Hello everyone. This is another lecture of our course in topology. So basically uh, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशंस की हैं, ओपन सेट्स क्लोज सेट्स की डेफिनेशन करी है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजी हमने स्टडी की है। सबसे पहले हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन करी। टोपोलॉजी की डेफिनेशन हमें क्या बोलती थी कि लेट एक्स बी एनी सेट, ठीक है, देन एक्स हमारा कोई भी सेट होता था। सो देन वी डिफाइन अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। अ टोपोलॉजी ऑन एक्स रिप्रेजेंटेड बाय टाउ इज बेसिकली, टाउ को कब टोपोलॉजी बोल रहे थे आप कि टोपोलॉजी ऑन एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। और उसके साथ वो कलेक्शन कुछ एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। वो क्या थी, फाई और एक्स इसमें बिलोंग करना चाहिए टाउ में, मतलब फाई सेट भी होना चाहिए आपका, और कंप्लीट सेट जिस पे आप टोपोलॉजी डिफाइन करना चाहते हो वो भी टाउ के अंदर होना चाहिए, उस कलेक्शन के अंदर होना चाहिए। सेकेंड वन वॉज द इंटरसेक्शन ऑफ टू या फिर फाइनाइट मेंबर्स ऑफ द टाउ। मतलब मैं अगर टाउ में ए और बी लेती हूँ, कोई मेरे एलिमेंट हैं ए और बी टाउ में, बेसिकली दीज आर नथिंग बट द सबसेट्स ऑफ एक्स, तो ए इंटरसेक्शन बी भी हमेशा टाउ में होना चाहिए। बेसिकली वट इट सेज इज दैट कि टाउ शुड बी क्लोज्ड अंडर फाइनाइट intersections. Now third property थी for a collection of subsets to be topology on a set is that कि arbitrary collection of open set should be in the टाउ इटसेल्फ, ठीक है। सो नेक्स्ट देन हमने टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन दी कि एनी सेट एक्स together with the topology tau on it is called a topological space and it is denoted by x comma tau. So ये सब आपने किया and then you studied different kinds of topology on a set x, like discrete करी आपने। discrete थी कि collection of all those subsets of x, किसी भी x पे discrete topology चाहिए हमें, so this is nothing but the collection of all the सबसेट्स ऑफ एक्स, दैट इज बेसिकली पावर्ड सेट। फिर आपने करी इनडिस्क्रीट, क्या होती है इनडिस्क्रीट, के अंदर सिर्फ आई और एक्स आ रहा था। फिर हमने क्या करी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजी ऐसे से करी। ओके नाउ अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट है, ठीक है, डेराइव कंसेप्ट आएंगे अब हमारे पास, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, इन दिस सेक्शन, सेक्शन 1.3 दैट इज नेम्ड एज डेराइव्ड सेट कंसेप्ट्स, इसमें आप जैसे पढ़ोगे इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है, या एक्यूमुलेशन पॉइंट्स का सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, वो कैसे डिफाइंड होता है, ये सब पढ़ेंगे। ओके सो लेट्स अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी, डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अ सेट, ठीक है। सो लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। एक्स कोरा टोपोलॉजिकल स्पेस है, इस पे कोई एक टोपोलॉजी डिफाइंड होएगी एक्स पे, ठीक है। सो एक्स टुगेदर विद टोपोलॉजी इज दैट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, और मैंने ए कोई क्या ले लिया है, सबसेट ले लिया है एक्स का, ठीक है, ये एक्स है। नाउ देन द इंटीरियर ऑफ द सेट ए, दिस ए का इंटीरियर इज डिनोटेड बाय ए नॉट और इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है। सो बेसिकली इंटीरियर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए नॉट, हम ऐसे डिनोट करते हैं, कहीं भी आपके पास ए नॉट लिखा हुआ मिल जाए सो ये समझ लेना कि दिस रिप्रेजेंट्स द इंटीरियर ऑफ द सेट ए। वो क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। दिस मीन्स ए नॉट इज बेसिकली लार्जेस्ट, को एक हम लार्जेस्ट ओपन सेट देखेंगे जो ए में कंटेन्ड हो, तो वो हमारा ए इंटीरियर हो गया। देखिए इक्विवेलेंटली इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं अब, ठीक है। तो ये क्या है, ए नोट से इंटीरियर ऑफ ए डिनोट करते हैं, विच इज नथिंग बट यूनियन ऑफ ऑल दोज यू। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये यू, ये जो चीज है ये एक सेट को बता रहा है, यू इज ओपन इन एक्स, और ये जो है ये क्या बेसिकली आपका यूनियन ऑफ सेट्स है, ठीक है। सो ए नॉट इज यूनियन ऑफ ऑल दोज यू सच दैट यू इज ओपन इन एक्स, एंड इसके साथ साथ एक और कंडीशन क्या है, u इज कंटेन्ड इन a, ठीक है। आपको ये तो चीज पता होगी कि अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, whenever we do intersection we get a smaller set, दो सेट का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो मतलब बेसिकली हमारे पास क्या आता है कि उनमें जो सेम दोनों में होनी चाहिए वो चीज है ना,
एनी x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप इंटरसेक्शन लेते हो दो सेट्स का तो हमेशा कुछ छोटी क्वांटिटी देगा, एंड व्हेनेवर यू विल यूनियन टू सेट्स सो यू विल हैव थोड़ा लार्जर क्वांटिटी मिलेगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ए नोट इज बेसिकली यूनियन ऑफ ऑल दोज ओपन सेट्स इन एक्स सच दैट यू इज कंटेन्ड इन ए। मेरे को क्या लेना है, इंटीरियर ऑफ ए बेसिकली मेरे पास सारे के सारे मैं इकट्ठे कर लूंगी पहले, ऑल दोज ओपन सेट्स जो ए के अंदर कंटेन्ड हो उन सबका यूनियन ले लूंगी तो ए नोट आ जाएगा। अब यूनियन करने से उन दो सारे ओपन सेट्स का यूनियन करने से आपको देखो पता चल रहा है कि लार्जेस्ट ओपन सेट आ गया विच इज कंटेन्ड इन ए, है ना, क्योंकि यूनियन करके सारे ओपन सेट्स जो कंटेन्ड है इनमें ए में उनका यूनियन कर लूंगी तो मेरे पास मैक्सिमम ओपन सेट्स आ जाएगा बेसिकली दैट इज कंटेन्ड इन ए। फिर से देखो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ उसको। वी हैव एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, देन वी वांट टू डिफाइन द इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है कि द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, मतलब सारे के सारे जितने भी ओपन सेट्स होंगे कंटेन इन ए उनमें से लार्जेस्ट, ठीक है। सो मतलब इक्विवेलेंटली क्या बोल रहा है कि ए नॉट इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल दोज यू सो दैट यू इज ओपन इन एक्स सो दैट यू इज कंटेन इन ए। वही लिखा है जो बोला मैंने कि ए नोट इज बेसिकली ऑल दोज ओपन सेट्स कंटेन इन ए उनका यूनियन, ठीक है। नाउ सिंस द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, दिस वी नो कि यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, देयरफॉर ए नोट इज ऑलवेज ओपन। क्योंकि ए नोट के अंदर क्या है, वो सारे ओपन सेट्स आ रहे हैं जो कंटेन है ए में और उनका यूनियन आ रहा है, वो सारे ओपन सेट जो ए में कंटेन है उनका यूनियन है। सो बेसिकली ओपन सेट्स का यूनियन आ रहा है ना। एंड वी नो दैट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, देयरफॉर वी हैव कि ए नोट इज ऑलवेज ओपन। सो आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि फॉर एनी सेट ए योर ए नोट दैट इज द इंटीरियर ऑफ द सेट ए इज ऑलवेज एन ओपन सेट। सो व्हेनेवर अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि टेल मी कि इंटीरियर ऑफ अ सेट ओपन होता है या क्लोज्ड होता है या नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड होता है, सो यू विल से कि सिंस ए नॉट इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ ऑल दोज ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन ए, सो एंड वी नो दैट कि यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, सो ए नॉट इज एन ओपन सेट। ठीक है, आप डायरेक्ट मत, अब आपका क्या है, आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, सो आप अपनी लैंग्वेज पे अब ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बोल क्या रहे हैं। ओके, सो उससे क्या होता है, एक अलग इंप्रेशन जाता है सामने वाले पे कि या यस इस बंदे को नॉलेज है। सो give reasons, whatever you say, give reasons to it and then completely elaborate it, whatever information you are giving to somebody, whatever result you are using, elaborate it, थोड़ा बहुत हमेशा थोड़ा elaborate करके चलो। so we will say this way कि a नोट हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अ पॉइंट ऑफ ए नोट, अब हमने देख लिया इंटीरियर सेट होता है ए का, और सारे के सारे मेंबर जो होते हैं ए नोट के वो क्या बोले जाते हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए। ठीक है, सो जितने भी ए नोट के अंदर मेंबर्स होंगे वो क्या बोले जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट ए, एंड ए नोट इज ऑलवेज ओपन, वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, सो एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं, कोई भी सेट लिया मैंने ए इन एक्स, एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस, तो इंटीरियर ऑफ ए डिफाइन किया मैंने, यूनियन ऑफ ऑल दोज ओपन सेट्स इन एक्स सो दैट यू इज कंटेन्ड इन ए। ठीक है, मतलब ए नोट इज बेसिकली द यूनियन ऑफ ऑल दोज ओपन सेट्स विच आर कंटेन्ड इन ए, and basically it is the largest open set which is contained in A, and A node is always open for any set A, that means interior of a set is always an open set and the elements of A node are called interior point of the set A। इस पैराग्राफ में हमने सिर्फ ये किया है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हमें एग्जाम्पल्स से चीजें और क्लियर होंगी आपको। देखो कोई भी डेफिनेशन हो, मेक श्योर व्हेनेवर यू लर्न एनी डेफिनेशन, ठीक है, यू शुड प्रैक्टिस सम एग्जाम्पल्स ऑन इट, उससे क्या होता है कि डेफिनेशन और क्लियर हो जाती है आपकी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमने क्या कंसीडर करी है, आपकी रियल लाइन। ठीक है, दिस इज आवर रियल लाइन बेसिकली। ओके, अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, रियल लाइन को आप वर्चुअल लाइन बोलते हो। ठीक है, दिस इज अनदर वर्ड यूज फॉर अ रियल लाइन। नाउ हमें क्या, ये हमारा ए है, ए क्या है हमारा, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी।
ठीक है। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट इंटीरियर ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। अब सबसे पहले आप एक बार डेफिनेशन और देख लो। ए नोट क्या होता है? लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन दैट सेट। ओके, सो अब यहां पर मेरा कहीं पॉइंट है, मान लो ए, ठीक है, यहां पर कहीं पॉइंट है मेरा बी। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? ओपन सेट देखना है। रियल लाइन पर ओपन सेट्स क्या होते हैं? हमारी ओपन बॉल्स होती हैं, बेसिकली आर ओपन सेट्स, ठीक है। और ओपन सेट ओपन बॉल में लिखे जा सकते हैं। ओपन बॉल जो होती है रियल लाइन पे, वो अपनी ओपन सेट होती है। दोनों तरफ से क्या होता है, ये बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं ओपन सेट में, है ना। अब हमें क्या निकालना है? क्लोज इंटरवल ए कोमा बी का इंटीरियर सेट निकालना है। ओके, सो हमें देखना है कि हमें फाइंड आउट करना है एक लार्जेस्ट ओपन सेट, सबसे बड़ा ओपन सेट, ठीक है, जो किस में कंटेन्ड हो? क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटेन्ड हो। बट दैट इज कि मैं एक ओपन सेट देख लूंगी जो मेरा किस में कंटेन है। मान लो ओ कोई मैं कोई ओपन सेट यू देखूंगी, ठीक है, जो किस में कंटेन्ड है? इस क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटेन है, इसमें कंटेन है सिर्फ, ठीक है, इसमें। सच दैट ये जो है वो लार्जेस्ट है। मतलब अगर मेरे को कोई एल भी ओपन सेट मिल गया है, ठीक है, ये लार्जेस्ट है, इसका मतलब क्या होगा? कोई और भी अगर ओपन सेट होगा तो वो किस में कंटेन्ड होगा? इस यू में कंटेन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग। सो फिर हम, अगर आप रियल लाइन पे इसको ड्रॉ करते हो तो आपके पास यहाँ पर कहीं ए है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पॉइंट आपके पास बी है, बी है। अब हमें कोई ओपन सेट चाहिए जो इसके अंदर कंटेन्ड हो, इस क्लोज्ड इंटरवल। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड दिस इज इंक्लूडेड ऑल्सो, ठीक है। मेरे को यहाँ पर ये बीच में ये जितना भी स्पेस है, इसमें मेरे को कोई ओपन सेट ढूंढना है जो क्लोज इंटरवल ए बी में हो, और ऐसा ढूंढना है कि इसके बाहर, इससे बड़ा, उससे बड़ा कोई और ओपन सेट ना आए जो इसमें कंटेन हो। बेसिकली दिस इज आवर टास्क। सो देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं ओपन इंटरवल ए कोमा बी लेती हूँ, सो यू कैन चेक इट, दिस इज द लार्जेस्ट ओपन, ओपन है, ये ओपन है क्योंकि इट इज एन ओपन बॉल, ठीक है, तो ये ओपन है। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन दिस, क्योंकि अगर आप और इससे बड़ा सेट क्या ले सकते हो? मान लो मैंने ए माइनस यहाँ पर थोड़ा सा और, मान लो ये मेरा क्या है, दोबारा से करते हैं हम, दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी, ठीक है, और मान लो मेरा ये जो चीज आई, ये मेरी आई ओपन ए बी। मैं मतलब उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ ए को, ए यहाँ है मेरा, या ए बी यहाँ है, ये ओपन ए बी है, ठीक है। आई एम सेइंग कि इट इज लार्जेस्ट ओपन सेट। ये ज्यादा दूर तो नहीं होगा, यहाँ कहीं होएगा बी, है ना, यहाँ कहीं होएगा बी, जो भी है। ओके, अब मैं मानती हूँ कि ये लार्जेस्ट नहीं है। मान लो आपको डाउट हो जाए कि ये लार्जेस्ट कैसे हो गया जो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम एक और इससे बड़ा ले लेते हैं ओपन सेट जो इसमें कंटेन्ड होगा। इससे बड़ा ओपन सेट क्या हो सकता है? इससे बड़ा, इससे बड़ा मतलब ए यहाँ पर कुछ और यहाँ पे कुछ। इंटरवल का साइज ऐसे ही बड़ा करते हो ना, थोड़ा सा इधर लेफ्ट से थोड़ा और लेफ्ट लेते हो, राइट से थोड़ा और राइट लेते हो, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर a माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन शिफ्ट हो गया। बट इज इट कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल a comma b फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0? द आंसर इज नो, क्योंकि हो सकता है कि जो ओपन ए बी है और यहाँ पर क्लोज्ड इंक्लूड हो गया, a माइनस बी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो सकता है थोड़ा सा a से इधर चला जाए, और b प्लस एप्सिलॉन हो सकता है थोड़ा सा b से उधर चला जाए। सो इट इज नॉट कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल a comma b ना, सो इसीलिए यही लार्जेस्ट होगा। इससे बड़ा कोई भी और ओपन सेट में लूंगी तो वो इसमें कंटेन्ड ही नहीं करेगा। सो बेसिकली वी हैव अ लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल a comma b। सो दिस लार्जेस्ट ओपन, एंड इट इज ओपन बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओपन बॉल, एंड ओपन सेट्स की यही होती है रिप्रेजेंटेशन कि दोनों साइड से वो क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन ओपन सेट विच इज द लार्जेस्ट ओपन सेट एंड इट इज कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल a comma b। ओके,
सो हमने ये डिफाइन कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज क्यू नॉट इज इक्वल्स टू फाई. आई एम सेइंग क्यू नॉट, ये क्लेम है हमारा कि इंटीरियर ऑफ क्यू आएगा वो फाई आएगा. कैसे? देखो, मान लो कि क्यू नॉट के फाई नहीं है, कोई ना कोई एक रियल नंबर है जो उसका इंटीरियर पॉइंट है. रियल नंबर अगर इंटीरियर पॉइंट, कोई अगर मान लो कोई पॉइंट है, उसको मेरे को इंटीरियर पॉइंट बनाना है, ठीक है. दैट इम्प्लाइज क्या होएगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे करते हैं थोड़ा, ठीक है. ये मान लो एक पॉइंट है, ओके. और यहाँ पर आपके मान लीजिए रेशनल्स हैं. रेशनल तो होंगे ना, पूरी लाइन पे बिखरे हुए होते हैं, डेंस होते हैं. रैशनल्स आर डेंस इन आर ना, यू नो दैट, बिकॉज क्यू क्लोजर इक्वल टू आर, सो रैशनल्स आर डेंस इन आर, ठीक है. सो मैं बोल रही हूँ कि ये जो कहीं पे मान लो मेरा कोई ये पॉइंट ए है, ठीक है. लेट से इट इज एन इंटीरियर पॉइंट. इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होएगा, इसके अराउंड एक ओपन बॉल होएगी जो क्यू में कंटेन्ड होएगी, ठीक है ना. दैट इम्प्लाइज, मान लो ओपन बॉल, मैंने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और मेरा ये है, ये कोई ओपन बॉल है जो क्यू में कंटेन्ड है. बट एक बात बताओ, हमें ये पता है कि रैशनल्स एज वेल एज इररेशनल्स आर डेंस इन आर, एंड वी हैव स्टडीड अ थ्योरम विच इज नेम्ड एज डेंसिटी थ्योरम. वो क्या बोलती थी कि बिटवीन एनी टू रैशनल्स, बिटवीन ये रैशनल है ये रैशनल है, तो बिटवीन एनी टू रैशनल देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन इररेशनल नंबर, ठीक है. डेंसिटी थ्योरम ये थी, बाटले में किया था 3rd सेमेस्टर में बीएससी में, कि बिटवीन एनी टू रैशनल देयर इज ऑलवेज एन इररेशनल. और इसी से हम पता करते हैं कि रैशनल्स एज वेल एज इररेशनल्स आर डेंस इन आर, ओके. सो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं किसी ए को इंटीरियर पॉइंट बोल रही हूँ तो इसके अराउंड एक ओपन बॉल होनी चाहिए जो कंटेन्ड होगा क्यू के अंदर, ठीक है ना. इसके अराउंड एक ओपन बॉल होनी चाहिए जो किस में कंटेन्ड होगा, क्यू के अंदर कंटेन्ड होगा, ओके. बट अगर मैं वो ओपन बॉल लूंगी तो उसके अंदर रैशनल्स भी आएंगे, इररेशनल भी आएंगे, विच इज नॉट कंटेन्ड इन क्यू. सो दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर लेती हूँ तो उसके अराउंड कोई भी ओपन बॉल, ऐसा कोई भी ओपन सेट, बेसिकली ओपन बॉल इज एन ओपन सेट ना, तो कोई भी ओपन सेट ऐसा नहीं आएगा जो क्यू में कंटेन करेगा. सो दैट मीन्स कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा. फिर से देख लो, हमारा कोई भी पॉइंट क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने बोला कि A belongs to R is an interior point. That means there exists an open set which is contained in Q and having this also this point A. So open ball होनी चाहिए एक. ओपन बॉल किससे होगी, A minus epsilon comma A plus epsilon, ठीक है, for some epsilon greater than 0. But this open ball contain rational as well as irrational, so this open ball is not contained in Q, which is a contradiction to the fact that A is an interior point. क्योंकि अगर इंटीरियर पॉइंट था तो एक ना एक ओपन बॉल, और तो इंटीरियर पॉइंट था तो ओपन बॉल सेंटरिंग एट A should contained in Q, but it is not the case, क्योंकि इसके अंदर रैशनल भी है और इसके अंदर इररेशनल भी है, इसीलिए ये Q के अंदर कंटेंट नहीं है. दिस implies what, कि A is not an interior point. Now since A belongs to R is arbitrary, तो कोई और भी अगर मैं पॉइंट लेती हूँ तो उसके अंदर भी यही केस है. मान लो ये वाला पॉइंट है कोई, ये लेते हैं, तो इसके अंदर भी अगर आप ओपन बॉल ऐसे बनाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप ओपन बॉल बनाते हो, सो इट इज ऑल्सो नॉट कंटेन्ड इन क्यू. वाई? बिकॉज इट कंटेन्स रैशनल एज वेल एज इररेशनल. इररेशनल आ जाएंगे तो वो इसके अंदर कंटेन, क्यू के अंदर नहीं होंगी. So that means since A was arbitrary real number and which is not an interior point, so Q has no interior points. So Q not equal to 5. Similar case for Q complement. Q complement को R minus Q लिख सकते हो. अब R minus Q का भी वही चीज है, क्योंकि हर एक पॉइंट के अराउंड जब मैं ओपन बॉल बनाऊंगी तो उसके अंदर रैशनल्स भी आएंगे, इररेशनल भी आएंगे. फिर से रैशनल्स आ गए तो वो Q कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन नहीं होगा, वो क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन नहीं होएगी, ये वाली कंडीशन वॉयलेट कर जाएगी. सो दैट इम्प्लाइज व्हाट, कि कोई भी रियल नंबर इसका क्या नहीं होता, इंटीरियर पॉइंट नहीं होता. नाउ Z इज व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है. अब हम इंटीरियर सेट निकालेंगे, किसका, सेट ऑफ इंटीजर का, ठीक है. सो
जैसे अभी तक इन पे किया है वैसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या है, अगर मान लो इंटीजर्स मेरे कैसे होते हैं, डिजिट्स में होते हैं यहाँ पर रियल लाइन पे कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जीरो वाला है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। दीज आर इंटीजर्स, ऐसे ऐसे होते हैं। क्या आप बीच का पॉइंट लेते हो क्या, ये वाला 0 और 1 के बीच का? नहीं लेते बेसिकली, है ना। इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर होते हैं वो, और नेचुरल नंबर्स होते हैं, और उसमें नेगेटिव वाले भी आते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है ना, एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्या है, अगर मैं मान लो किसी भी रियल नंबर को मैं बोलती हूँ दिस इज द सम रियल नंबर, ठीक है, जो मेरा क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब इंटीरियर पॉइंट है तो जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। अब इंटीरियर पॉइंट है, सो इंटीरियर पॉइंट के अराउंड ये कोई मान लो मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, एंड आई एम सेइंग this point is an interior point of Z. That means there exists some open ball containing A, ठीक है, which is contained in which is contained in which is contained in this set of integers Z, ठीक है। अब क्या ये कोई भी मैं अगर रियल नंबर लेती हूँ तो क्या उसके अराउंड जो ओपन होगी वो क्यू में जेड में कंटेन करेगी क्या? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रही हूँ, इंटीरियर पॉइंट कोई भी पॉइंट लिया, उसके अराउंड मैंने ओपन बॉल करी, तो उसमें देखो ये वाले पॉइंट भी आएंगे आपके, ये वाले पॉइंट जो है, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट भी आएंगे, इन दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच के भी, 1 के जो भी है, ठीक है। बेसिकली नॉन इंटीग्रल पॉइंट भी आएंगे, एंड विच इज नॉट क्लियरली नॉट कंटेन्ड इन जेड। सो सेम रीजन है, जो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए फाइल करा था वैसे ये होगा, ठीक है। सो जेड नॉट इज ऑल्सो 5। सो बेसिकली क्यू नॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट नॉट में किया क्या है आपने, इंटीरियर पॉइंट होने के लिए एक ओपन सेट जरूर होता है उसके अराउंड, जो सेट के अंदर कंटेन, ठीक है। आप फिर हमें पता है कि भाई ओपन सेट रियल पे तो ओपन बॉल्स होती हैं। दैट मीन्स क्या, अगर मैं किसी रियल को इंटीरियर पॉइंट बोल रही हूँ तो बेसिकली एक उसके अराउंड सारी जो ओपन बॉल्स होंगी वो सेट के अंदर कंटेन्ड होंगी। बट मैंने देखा कि जब भी मैं कोई ओपन बॉल ले रही हूँ, छोटी से छोटी भी ओपन बॉल ले लूँ, क्योंकि फिर ओपन बॉल ले रही वो क्यू में कंटेन नहीं होती प्रॉपर्ली। क्यों? क्योंकि मैंने डेंसिटी थ्योरम पढ़ी हुई है, वो क्या बोलती है कि रैशनल एंड इरेशनल्स आर डेंस इन आर। दैट मीन्स कि बिटवीन एनी टू रैशनल यू कैन ऑलवेज हैव एन इरेशनल, बिटवीन एनी टू इरेशनल यू कैन ऑलवेज हैव अ रैशनल। सो जैसे ही मैं कोई भी ओपन बॉल लेती हूँ तो वो प्रॉपर्ली क्यू में कंटेन मेरा हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर इरेशनल भी आते हैं। सिमिलर केस क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या, और उसी तरीके से आप जेड नॉट लेते हो, जेड के लिए करते हो कि कोई भी मैंने अगर रियल ले लिया, मैंने मान लो इंटीजर भी ले लिया कि मैं ये रियल तो हो नहीं पाया, रियल लेंगे तो उसके अराउंड मैं ओपन बोल लूंगी तो उसके अंदर बिना इंटीग्रल पॉइंट भी आएंगे जो इंटीजर्स नहीं है आपके। बेसिकली जो रियल नंबर है विच आर नॉट इंटीजर्स, वो पॉइंट भी आएंगे, एंड दैट इज नॉट कंटेन्ड इन जेड। सो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। और अगर मैं कोई इंटीजर भी ले रही हूँ तो उसके अराउंड ओपन बॉल करूंगी तो वो भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट कंटेन करेगी वो ओपन बॉल, विच इज नॉट again not contained in Z. So basically no real number is an interior point of Z. और ऐसे आप n नॉट के लिए ट्राई कर सकते हो। Do try by yourself. If you face any difficulty then let me know in the comments. Now next example क्या है, x कोई सेट ले लिया a, b, c एंड टाउ मैंने कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया है, टाउ इक्वल्स टू फाई a b c x, ओके। In few previous lectures we did this example showing that tau is in topology on x, but फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। टोपोलॉजी का क्या क्या कंडीशन थी, फाई और x बिलोंग करना चाहिए, वो सेट खुद और फाई सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट बिलोंग करना चाहिए उस कलेक्शन में, ठीक है। सो बेसिकली फाई बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है। सेकंड था कि इट इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, मतलब मैं कोई भी दो एलिमेंट लूँ तो उसका इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। अब देखो ये दो एलिमेंट लिए, इसका इंटरसेक्शन फाई बिलोंग्स टू दिस, इन दोनों एलिमेंट का इंटरसेक्शन फाई बिलोंग्स टू दिस, इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन BC बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, और इन दोनों का सिंगलटन ए बिलोंग्स टू, सो इट इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। थर्ड वन क्या था, इट इज
union of any collection of members of tau is also in tau. That means अगर मैं कितने भी members का union लूँ, like phi और a का union लिया तो a आया, which is also in tau. You can check it out, like, है ना, आप कभी भी elements लोगे, उनका union लोगे, elements लोगे tau के अंदर से और उनका union लोगे तो वो हमेशा किस में आएंगे, tau में आएंगे. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम वो x का हम इंटीरियर सेट निकालना चाह रहे हैं. ठीक है, जस्ट गो विद द डेफिनेशन. आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेफिनेशन में क्या है, क्या लेके चलना है, क्या फाइंड आउट करना है, किधर से क्या आएगा. ठीक है, तो आप कोई भी अगर आपको टास्क दिया है, कोई भी क्वेश्चन है तो सॉल्व हो जाएगा. आपके कंसेप्ट क्लियर, बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन क्या बोल रही है. सो हम क्या करेंगे अब, एक्स नॉट, ये इन सब, ये क्या है, सेट्स, इन सब का इंटीरियर पॉइंट निकालते हैं. फाइंड आउट, देखो फाइंड आउट क्या होएगा, अभी बताई डेफिनेशन. इंटीरियर ऑफ अ सेट की क्या डेफिनेशन है कि लार्जेस्ट, ए की इंटीरियर ऑफ ए क्या डेफिनेशन है कि लार्जेस्ट ओपन सेट विच शुड कंटेन इन ए. ओके, so I have to find the largest open set that is contained in A. अब हमें पता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में हम ओपन सेट्स की डेफिनेशन कैसे देते हैं. हम किसी भी सेट को, बेसिकली वो सबसेट ऑफ दैट एक्स होगा, एक्स अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हम किसी भी सेट को ओपन कब बोलते हैं, ओपन सेट की क्या डेफिनेशन देते हैं कि वो मेंबर्स ऑफ टाउ होने चाहिए. ओके, सो बेसिकली अगर एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है विद दिस टोपोलॉजी, पहले देखो कि आपके पास ओपन सेट्स कौन कौन से हैं. तो हमारे पास ये 4 ओपन सेट्स हैं. ठीक है, फाई और एक्स हमेशा ही ओपन सेट्स होता है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में, एक्स में. मतलब अगर एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है ना, तो दैट सेट on which topology is defined is always open. Also the phi set, empty set is also open. तो phi और x topological space में हमेशा open होते हैं, every time they are open. Now अब हम phi naught निकालते हैं. phi naught क्या आएगा, हमें देखना है largest open set which is contained in phi. मेरे को कोई ऐसा u ढूंढना है ओपन, ठीक है, जो मेरा किस में कंटेन्ड हो और लार्जेस्ट होना चाहिए. ये ऐसा ना हो कि मैंने, हाँ ठीक है, मैंने ये ढूंढ दिया लेकिन मेरे को इससे बड़ा भी एक मिल रहा है. मान लो मैंने कोई एक ए ढूंढ दिया है ओपन सेट जो मेरा सेट में कंटेन्ड है, बट इससे बड़ा भी मिल रहा है, so that will not work. You have to find largest one. So you have to find a u, largest u open set which is containing phi. अब phi में कौन कौन से सेट कंटेन्ड होते हैं, फाई कंटेंट होएगा, और कोई सेट कंटेंट होता है क्या जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट होता है. आंसर इज नो, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट. तो कोई अगर ओपन सेट, कोई अगर सेट होगा तो वो फाई ही होगा. एंड वी नो दैट फाई इज ओपन बिकॉज इट इज अ मेंबर ऑफ टाउ. सो देयरफॉर फाई इज द ओनली ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन दिस फाई. सो देयरफॉर फाई नॉट इक्वल टू फाई. नाउ ए नोट, इंटीरियर ऑफ ए सिंगलटन ए. इंटीरियर सिंगलटन ए मतलब फिर से वही कि लार्जेस्ट ओपन सेट यू. अब इस टाइम क्या आ गया आपके पास, इसकी जगह पे सिंगलटन ए में कंटेन्ड हो. ठीक है, सिंगलटन ए में सेंटेड हो. अब देखो मेरे पास क्या है, ये 4 हैं. 5 obviously 5 is contained. Empty set is a subset of every set. So 5 is a subset of singleton A. Singleton A is contained in this. ये contained होगा इसमें, नहीं होगा, because for B belongs to this, B does not belongs to this singleton A. So therefore this is not. अब ये देखो X contained होगा क्या इसमें, for X है ये. Now this is also not contained in singleton A because for B belongs to X does not imply B belongs to singleton A. यहाँ पर सॉरी, B belongs to singleton A, B belongs to X. This is not contained in singleton A. So basically only open sets which are contained in A are basically phi and A, and we have to find the largest open set which is contained in A. So therefore interior और largest कौन सा इन दोनों में से, that is interior, that is singleton A. Sorry, largest कौन सा इन दोनों में से, singleton A. So we have interior of A is singleton A. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कैसे. देखो अब हमें निकालना है इंटीरियर ऑफ सिंगलटन बी. मींस वी हैव टू फाइंड लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन सिंगलटन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव
वी हैव दीज ओपन सेट्स, ठीक है। अब इनमें से वो ओपन सेट देखो जो बी के अंदर कंटेन हो। फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, सो देखो फाई इज कंटेन इन सिंगलटन बी। क्या सिंगलटन ए सिंगलटन बी में कंटेन है? नहीं है ना, दीज आर नॉट इक्वल ना। और ये देखो ये सेट इसमें होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सी एलिमेंट एक बिलोंग कर रहा है, बट डज नॉट इम्प्लाई सी बिलोंग्स टू दिस ऑल्सो। ए इज कंटेन्ड इन बी का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, दैट मीन्स वी हैव ए इज कंटेन्ड इन बी, है ना। सो बी सिंगलटन बी के अंदर कौन से सेट आ रहे हैं? सिर्फ फाई आ रहा है, और कोई ओपन सेट्स है ही नहीं जो सिंगलटन बी में कंटेन हो। सो इसका इंटीरियर फाई बन गया। ऐसे ही सी में सिर्फ कोई सेट अगर ओपन सेट आ रहा है तो वो फाई है, दैट इज कंटेन्ड इन सी, देयरफॉर इसका भी इंटीरियर फाई बन गया। और जो ये है, यू विल टेक दिस इन नोशन एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ओके। एंड रिमार्क क्या है कि इन एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस फाई नॉट इज ऑलवेज फाई, एज यू कैन सी। क्योंकि ये देखो डेफिनेशन से आ रहा है, ये बताती हूँ मैं कैसे। ए नोट क्या था? लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए, मीन्स फाई नोट क्या होएगा? लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज कंटेन इन फाई। नाउ फाई इज एन एम्प्टी सेट, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो ओपन सेट होगा जो फाई में। एंड मैंने अभी बताया आपको जस्ट कि कोई भी अगर एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है तो फाई और एक्स हमेशा क्या होते हैं? ओपन सेट्स होते हैं। तो अगर कोई ओपन सेट फाई में होएगा, कोई सेट भी फाई में होएगा, तो वो सिर्फ क्या होएगा? फाई ही होएगा, है ना। अदर सेट कोई भी नॉन जीरो फाई में कंटेन नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज एम्प्टी। सो फाई नोट इज बेसिकली फाई। सिमिलरली एक्स नोट क्या होएगा? एक्स होएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स जो होगा वो लार्जेस्ट ओपन सेट होगा उस टाओ में, ठीक है। और सारे तो सबसेट्स ऑफ एक्स होते हैं ना, सारे सबसेट्स ऑफ एक्स। टाओ क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। इन सब सबसेट्स का यू सबसे बड़ा वाला सेट क्या होगा? वो खुद सेट एक्स, ठीक है। एंड एक्स एंड फाई ऑलवेज बिलोंग्स टू टोपोलॉजी, तो देयरफॉर एक्स इज ऑलवेज ओपन, सो लार्जेस्ट ओपन सेट विच कंटेन्स इन एक्स इज एक्स इटसेल्फ, तो एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, and in next section, in next video lecture, we will understand that a set is open if and only if a not is a, and एक ये रिजल्ट करेंगे कि इंटीरियर पॉइंट बोलते हो इफ एंड ओनली पे इज अ नेबरहुड, एंड प्रोपोर्शन 1.3 करेंगे, ठीक है। सो आई होप you got the definition of interior of a set